अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी तक हमने HTML के बारे में चंद एक चीज़ें सीख ली हैं। अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं और उनके अंदर किस तरह से डिफरेंट चेंजेस लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं और उसके अंदर बॉयलर प्लेट वगैरह लगा लेते हैं। ओके, तो हमें हमारी बॉयलर प्लेट मिल गई है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के नेम की जगह पे अपनी फाइल का नेम या फिर हम अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब हमने अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट एडिशंस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडिंग कैसे ऐड करेंगे। हमें मालूम है कि हेडिंग के लिए जो टैग यूज़ होता है वो है एच टैग। तो हमारे पास एच के डिफरेंट टैग्स होते हैं, एच के 1 to 6 तक डिफरेंट टैग्स होते हैं और ये डिपेंड करता है इनके साइजेस पे। उसके लिए हम देख लेते हैं कि कैसे इनके साइजेस वेरी करते हैं। सबसे पहले हम H1 ले लेते हैं। H1 देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वर्ड आ रहा है एमेंट एब्रीविएशन H1 के नाम से। इसका क्या मतलब होता है? एमेंट एब्रीविएशन होती क्या है? आप कह सकते हो कि ये शॉर्टकट की के तौर पर यूज़ होती है कि आपको जो चीज़ चाहिए इसके अंदर ऑलरेडी सेव्ड होती है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो या एंटर करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो चीज़ रिक्वायर है वो मिल जाती है। यहाँ पे हमें H1 मिल गई है। हम यहाँ पर इसके लिए हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे पास जो है वो हेडिंग 1 आ गई है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट साइजेस होते हैं हेडिंग्स के, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से पूरी ऐसे एंगल ब्रैकेट्स को डालकर हम पूरा खुद से लिखें ओपनिंग या क्लोजिंग टैग्स के साथ, या फिर हम यहाँ पे सिर्फ H लिखते हैं तो हमें सजेशंस मिल जाते हैं। हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए या कौन सा चाहिए। लाइक ये H2 लिखा तो H2 हमारे पास आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो H2 की हेडिंग मिल जाएगी। इसी तरह हम अगर H के साथ, अब देखो यहाँ पे अगर हम सिर्फ H लिखते हैं तो हमें 2, 3, 4, 5, 6 हमें अगर हेडिंग चाहिए तो इनमें से जो चीज़ हमें चाहिए हम वो ले सकते हैं। ये भी डिफरेंट टैग्स जो यूज़ होते हैं। अभी हम सिर्फ हेडिंग्स पे फोकस करें तो हमारे पास 6 तक हैं, तो हम सिर्फ डिफरेंट हेडिंग्स के साइजेस ले लेते हैं। H3 ले लेते हैं और उसके साथ ही इसको क्लोज करते हैं। H4 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें डिफरेंट हेडिंग्स मिल गए। इनके अंदर हम कंटेंट फिल कर लेते हैं। सबके अंदर हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स मिल गई हैं। अब हम इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको साइड पे एक बटन नज़र आ रहा है लाइव सर्वर के नाम से। अगेन हमने इसको अपनी एक्सटेंशंस में से इंस्टॉल किया था। यहाँ पे जाके हमने इधर गए थे एक्सटेंशंस में, यहाँ पे हमने इधर सर्च बार में लाइव सर्वर लिखा था तो ये हमारे पास लाइव सर्वर आ गया था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखने में लाइव सर्वर ऐसा दिखता है। यहाँ से इसको डिसेबल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ से आप सीधा गो लाइव पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फाइल आप बना रहे हो साथ साथ जो है वो ऑटोमेटिकली वेब पेज पे जाती रहती है और ब्राउज़र में आपको उसकी विजिबिलिटी मिल जाती है। पैथ्स वगैरह कॉपी करके आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको H1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट वेज पे इनके डिफरेंट साइजेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। हमने इनकी कोई साइजेस को डिफाइन नहीं किया। हमने इनके लिए कोई नहीं बताया कि हमें इतने पिक्सल्स का साइज चाहिए, इतने या फिर इतने पिक्सल्स का चाहिए। हमने जस्ट H1 लिखा तो इट्स मीन आपको ज़्यादा डोमिनेटिंग हेडिंग चाहिए और H6 का मतलब होता है कि आपको लीस्ट डोमिनेटिंग हेडिंग चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंस और अनइम्पॉर्टेंट इस तरह से जो इनकी टैग्स वगैरह होते हैं और इस तरह से ये हमें उनके साइजेस वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली वेरी करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं सेकंड चीज़ जो है वो पैराग्राफ्स के बारे में है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ हमने हेडिंग्स के बारे में लिखा। अब हम आगे जाते हैं तो हमें पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखने के लिए हमें P टैग की ज़रूरत होती है, तो हम अगेन वैसे ही P लिखेंगे। यहाँ पे हमें P से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स मिल गए कि हमें पैराग्राफ चाहिए, हमें पैराम, पिक, पिक्चर, प्लेन टेक्स्ट या किस तरह की चीज़ ऐड करनी है। हमें पैराग्राफ चाहिए तो हम पहले वाले को क्लिक करेंगे तो हमें एक पैराग्राफ मिल गया। अब मुझे आपको समझाने के लिए एक रैंडम सा पैराग्राफ चाहिए होगा। रैंडम सा पैराग्राफ में कहाँ से ले सकती हूँ? या तो मैं गूगल से कॉपी करूँगी या फिर मैं आपको जैसे ऐसे जनरल सा कुछ लिख के ना ऐसे जनरल से वर्ड लिख के दिखा सकती हूँ, या फिर एक मैं प्रॉपरली एक पैराग्राफ राइट करूँगी और आपको दिखाऊंगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसे जनरल सा गंदा सा पैराग्राफ लिखना थोड़ा सा बुरा लगता है और गूगल से कॉपी वगैरह करना इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। तो हमें यहाँ पर HTML के अंदर जो है वो एमेंट एब्रीविएशंस के अंदर हमें एक ईजीनेस मिलती है कि हम डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। डमी टेक्स्ट लेने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें जस्ट एक वर्ड लिखना होता है, लॉरेम।
ठीक है, तो हमने ये लॉरेम लेना है। अब हम देखते हैं कि हमें पैराग्राफ कितना चाहिए, हमें 40 वर्ड्स का चाहिए, 50 वर्ड्स का चाहिए, 70 वर्ड्स का चाहिए, व्हाटएवर द नंबर, हमें जिस भी नंबर का पैराग्राफ चाहिए, हमें क्या करेंगे, हमें जहाँ पे बस वो उसके साथ वो नंबर लिखना है। सपोज मुझे 60 पैराग्राफ से एक नंबर चाहिए तो मैं 60 लिखूंगी। अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगी, आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही और लंबी सी लाइन आ गई है, लेकिन इस तरह से इस चीज़ को देखना ज़रा सा कन्फ्यूजिंग है। एक पूरी लंबी लाइन एंड तक गई हुई है, हमें हमारी विजिबिलिटी के अंदर सारी चीज़ें चाहिए। लाइक हम चाहते हैं कि पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग और जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है यही भी नीचे नजर आए और एंडिंग टैग भी हमें इधर नजर आए, अदरवाइज हमें पैराग्राफ का एंडिंग टैग नजर नहीं आ रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जस्ट एक काम करना पड़ता है। यहाँ पे हम व्यू में जाते हैं, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे वर्ड रैप का आता है, तो आप देखो ये सारे का सारा 60 वर्ड्स आपको सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको वर्ड रैप को नहीं करते गए, अगर हम व्यू में जाएं, अगर वर्ड रैप को अगेन आप क्लिक करते हो तो अगेन हमारी प्रीवियस व्यू में मिलने लगा है, लेकिन ये व्यू हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता, इस वजह से हम वर्ड रैप पे रहते हैं ताकि हमें हमारी सारी लिखी हुई चीज़ें सामने नजर आती हैं। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप ऑटोमेटिकली हमें एक पैराग्राफ मिल रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे पेज को रीलोड नहीं करना पड़ा। उसका रीज़न क्या है कि मैंने लाइव सर्वर को ऑन करके रखा हुआ है, तो मुझे बार बार पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करती जानी है, सिर्फ सेव करने की देरी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ हमें मिल गया है। आप देख सकते हो कि पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, जबकि यहाँ पे सारी बोल्ड है। यहाँ पे एक जो चीज़ है हम चाहते हैं कि यहाँ इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें बोल्ड मिले, जैसे कि ये हम कहते हैं बोल्ड हो जाए, या ये कोई वर्ड है ये बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए कभी भी हम H6 H5 यूज़ नहीं करेंगे कि वो हेडिंग्स को बोल्ड जैसे कर रहा है तो वो पैराग्राफ को भी बोल्ड कर देगा। हेडिंग ही होती है। ठीक है, हमें पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो हमें उसके लिए डिफरेंट टैग्स अवेलेबल है। हेडिंग के टैग्स को हम कभी भी बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगेन हम इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम कुछ डोमिनेंसी ऐड करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के, किसी स्पेसिफिक वर्ड के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम चाहते हैं कि ये वाला जो वर्ड है हम चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, अगेन सिंपल सी एक चीज़ है, हमें एक टैग यूज़ करना होता है जिसे कहते हैं बी टैग। ठीक है, तो ये एक बी टैग लिया है मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्टार्ट एंड एंडिंग टैग इकट्ठा है। हम क्या करेंगे, हम इसके एंडिंग टैग को यहाँ से कॉपी करेंगे और जितना पैराग्राफ हमें चाहिए होगा यहाँ से इसको कट करेंगे। जितना पैराग्राफ हमें बोल्ड चाहिए, हमें यहाँ तक बोल्ड चाहिए, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे तो अब देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वर्ड है जिसको हमने बोल्ड के अंदर लिखा है या बी टैग के अंदर लिखा है वो ऑटोमेटिकली अब बोल्ड में नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है जो कि बोल्ड करवाने के लिए यूज़ होती है। मॉडर्न जो होती हैं वेबसाइट्स उनके अंदर इसी टैग को यूज़ किया जाता है। एक टैग है EM। ठीक है, यहाँ पे देखो EM नज़र आ रहा है, आप इसको करोगे और ये हमें EM का टैग मिले। EM टैग मीन्स एम्फसाइज करना होगा। अगेन हमें यहाँ से इसके क्लोजिंग टैग को कट करते हैं और यहाँ ला कर कहीं पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इसका व्यू कैसा मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो चीज़ एम्फसाइज करनी थी हमने वो यहाँ पर हमें इटलाइज्ड फॉर्म में मिल रही है। यानी कि एम्फसाइज करने का मतलब ये होगा कि एम्फसाइज के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। इस वक्त जो हमारा एम्फसाइज है वो नेचुरली इटलाइज्ड फॉर्म में जो है सेटेड है, उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो इटलाइज्ड है। अगर हम चाहते हैं तो बाद में जब हम CSS करेंगे तो हम एम्फसाइज के लिए बोल्ड, इटलाइज या कोई भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमें इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है, उसको अगर यूज़ करें, लाइक एक होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम इसके आगे यहाँ पर कुछ स्पेस के अंदर इस एरिया में हम कुछ स्ट्रॉन्ग कर देते हैं इस एरिया को। उस स्ट्रॉन्ग करने से क्या होता है हम वो देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग का टैग लगाया, यहाँ से हम इसकी रिमेनिंग क्लोजिंग टैग को कट करके यहाँ पर कहीं लाकर पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ से हम देखते हैं, ये देखें जिसको हमने स्ट्रॉन्ग किया था वो भी बोल्ड हो गए।
यानी कि एम्फसाइज के लिए जैसे डिफ़ॉल्टेड इटलाइज्ड है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग के लिए डिफ़ॉल्टेड बोल्ड है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी सारा CSS में होता है। अभी हम सिर्फ डिफ़ॉल्टेड चीज़ों को ही देख लेते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ और भी टैग्स होते हैं, लाइक पैराग्राफ्स के अंदर हम चेंज लाना चाहते हैं। एक होता है लाइक जैसे कि आप देखते हो कि 10 की पावर्स में हम समटाइम वैल्यूज़ लिखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, कुछ सुपीरियरिटीज़ या सब्सक्रिप्शंस भी ऐड करनी होती हैं। तो हम सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP लिखेंगे, ठीक है। और इसका यहाँ पे हमें स्टार्टिंग टैग लेना है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग लेना है। यहाँ पे देखिए हमें ऑटोमेटिकली कंप्लीट मिल गया। इसके यहाँ हम 10 लिखते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं कोई भी वैल्यू लाइक 4। आप इसको सेव करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये आप ये देख सकते हो कि हमने 10 लिखा था और सुपरस्क्रिप्ट ने 4 लिखा, तो हमें 10 की पावर 4 मिल रहा है। अगर हम इस पूरे के पूरे एरिया को बी टैग के अंदर कर दें, लाइक यहाँ पे हम एक बी टैग को इंसर्ट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ से आप देखो ये हमने इसको कट किया और इधर सुपरस्क्रिप्ट के एंड पे लगा दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं कि कैसा चेंज आ रहा है। आप देखिए कि 10 रेज़ टू पावर 4 जो है वो बोल्ड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो में बोल्डेड फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट के अलावा हमें समटाइम सबस्क्रिप्ट भी ऐड करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसके लिए सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके लिए हमारा जो टैग होता है वो होता है SUB, ठीक है। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेते हैं SUB, ये हमें मिल गया है। बाहर हम लिख लेते हैं 10 और सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लिख लेते हैं 5। इसको सेव करते हैं, हम इसको बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि हमें ये डोमिनेंट सा नज़र आए। ये यहाँ से इसको कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे इसको लगा के सेव करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 बेस 5 जो है वो बन गई है। यहाँ में 10 रेज़ टू पावर 4 मिली थी और यहाँ पे 10 बेस 5 मिल रही है, जो कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की वजह से एक पैराग्राफ्स के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैराग्राफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँ 1 3 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस वर्ड के बाद मैंने कुछ एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे स्पेस है। अगर मैं इसको सेव करूँ और अभी देखूँ कि यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी चेंज शो नहीं हो रहा। इसको हम रीलोड करके भी देख लेते हैं। देखिए रीलोड करने के बावजूद वो चीज़ हमने जो एंटर से लाइन ब्रेक्स दी हैं वो शो नहीं हो रही। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि एंटर के थ्रू जो लाइन ब्रेक्स आते हैं वो रीड नहीं किए जाते, हमें उनके लिए एक स्पेशल टैग लगाना पड़ता है अगर हम लाइन ब्रेक चाहते हैं तो। अब वो टैग क्या होता है डिपेंड करता है आप लाइन ब्रेक चाहते हो या क्या चाहते हो। सपोज हमें लाइन ब्रेक चाहिए तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक लाइन ब्रेक BR का एक होता है टैग BR, ठीक है। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये BR टैग लग गया है। अब हम इसको सेव करके इसको वापस अपनी पुरानी पोजीशन में ले आते हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये BR लिखा हुआ है, बट लाइन ब्रेक हमने यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पे ये वर्ड जो है ये पहला वर्ड वैसे ही लिखा हुआ है, बीच में हमने BR का टैग लगा दिया और रिमेनिंग पैराग्राफ ऐसे ही स्टार्टेड है। तो देखते हैं कोई रिजल्ट शो होता है या नहीं होता। ये देखें जी, इस वर्ड के बाद लाइन ब्रेक हमने BR ऐड किया था तो नया पैराग्राफ जो है वो आगे चला गया है। इस तरह से हमें लाइन ब्रेक मिल जाते हैं। अगर हम इसको मज़ीद लाइन ब्रेक्स अगर हम ऐड करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और साथ ही हम करते हैं, देखिए 4 दफ़ा इसको पेस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चेंज है, ये 4 लाइन ब्रेक्स हमें मिल के हैं। तो लाइन ब्रेक्स अगर आप VS कोड के अंदर लाइन ब्रेक्स के एक ही लाइन में BR लिखते जाओ तो भी आपको लाइन ब्रेक मिलेंगे, और अगर आप चाहो तो इनको डिफरेंट लाइंस के ऊपर भी लिख सकते हो। अगर आपको डिफरेंट लाइंस पे इसको एक व्यूएबल एरिया बनाना है ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ऐसे अब आप देखोगे तो आपको देखने में मालूम पड़ जाएगा इस एरिया में 4 लाइन ब्रेक्स हैं। अगर एक पैराग्राफ के अंदर लिखोगे तो आपको वो चीज़ बाद में समझने में डिस्टर्ब कर सकती है। एक और चीज़ होती है, लाइक आप एक चीज़ वेबसाइट के अंदर लिखी रहने देती हो बट आप चाहती हो कि वो आपके वेब पेज पे नज़र ना आए, उसे कहते हैं कि उस चीज़ को कमेंट आउट करना। कमेंट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक बटन होता है कंट्रोल और स्लैश का, आप प्रेस करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है,
एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क है और दो छोटी छोटी लाइनें हैं। सेम इज़ द केस यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है, सिवर यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। तो इसको आप खुद लिख भी सकते हो, शॉर्ट की है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करो तो आपको ये ऐसे मिलेगा। अब आप देखो ये ग्रीन कलर हो गया, इट्स मीन ये प्रेजेंट है, पढ़ते हुए आपको ये नज़र आएगा कि आपने ये चीज़ की है। आप कभी भी चाहो तो इसको यूज़ भी कर सकते हो। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें वो चीज़ अब नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट किया, हमने सिर्फ लिखा हुआ रखा है। इसका फ़ायदा क्या होता है, लाइक आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो, लाइक आप एक चीज़ याद रखना चाहते हो कि बाद में अगर आपको वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हों तो आपको वो चीज़ याद रहे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक हमने लिखा है कि हेडिंग इज़ हेयर। अब इसको सेव करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नज़र आएगा हेडिंग इज़ हेयर, बट हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ स्टडी के लिए ये रहे। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे तो हमें याद रहेगा ये हेडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अब ये वेब पेज पे नज़र नहीं आएगी। हमें यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट किया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैराग्राफ इज़ हेयर, और जहाँ से हम इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर हेडिंग इस हेयर, पैराग्राफ इस हेयर में कभी स्टडी करना चाहे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें हेडिंग के अंदर चेंजेस लाने हैं, पैराग्राफ के अंदर चेंजेस लाने या किस चीज़ के अंदर चेंजेस लाने हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वेबसाइट के अंदर डिफरेंट चेंजेस आने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ें फर्दर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें इन चीज़ों के इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे।